इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, कौशल विकास की वजह से देश में एक बदलाव आया है। आज हुनर और कौशल विकास ने लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे मोटिवेट करने वाले प्रोग्राम्स दिखाएं, कहानियां दिखाएं जो कि आपको अपने करियर में मदद कर सके। तो देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या खास है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। कौशल महोत्सव ने युवाओं को दिलवाई नौकरी, स्किल ट्रेनिंग ने खोले करियर के दरवाजे। संबलपुर कौशल महोत्सव में युवाओं को मिली नौकरी, कंपनियों ने स्किल ट्रेनिंग को सराहा। लोकल लेवल पर जॉब पाने का जरिया बना कौशल महोत्सव। युवा चाहते हैं और हों इस तरह के आयोजन। कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है कौशल महोत्सव। टाइम और हायरिंग कॉस्ट दोनों में हो रही है बचत। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश से आए विशेष एंटरप्रेन्योर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर गणतंत्र दिवस समारोह का बने हिस्सा। कौशल भारत विकसित भारत से मिली प्रेरणा, आत्मनिर्भर बनकर दे रहे हैं प्रेरणा। कौशल प्रशिक्षण और हुनर के विकास की वजह से युवाओं को अपने कौशल की शक्ति पहचानने में मदद मिल रही है और हुनरमंद होने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं। देश के विकास में युवाओं का अहम योगदान है। यही कारण है कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE युवाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किल ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी में ओडिशा के संबलपुर में 21 जनवरी को NSDC द्वारा कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्किल के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतर युवक युवती मान को स्किल्ड करके कौशल्य दे तार परिवार ता तो अपेक्षा अच्छी ताकू ध्यान रखे कि नरेंद्र मोदी ता आखिर स्वप्न को साकार करबा पाई, ता मन भितर आत्मविश्वास भरिबा पाई आज ये रोजगार मेला को आयोजन करते। से पिला आज भुवनेश्वर जीव चाकरी करबा पाई। संबलपुर पिला +2 पाठ पढ़ी संबलपुर जीव भुवनेश्वर रे सीए निज गोड़े का पाखे हाथ पतेब नहीं, कार दयार पात्र हब नहीं, कार तिरस्कार सुनिब नहीं, निज गोड़े निजे ठिया हब और तार परिवार पोषण करिब, सम्मान जीवन जीतेब। संबलपुर में आयोजित इस जॉब मेले को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। 8000 से अधिक युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। ये युवा अपने देश के विकास में अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्हें न केवल कौशल प्रशिक्षण दिया जाए बल्कि रोजगार दिलाने में भी इनका पूरा सहयोग किया जाए। डिजिटल लॉन्च इस संबलपुर रोजगार मेला का करीब 10 दिन पहले किया था और उसके दौरान करीब 70 से ज्यादा कंपनियों ने संबलपुर में एक टैलेंट को हायर करने का उत्साह दिखाया। पिछले कई दिनों में माननीय मंत्री जी बहुत सारे कंपनियों से मिलते रहे। करीब 22,000 से ज्यादा जॉब्स कंपनीज ने पोस्ट करी इस रोजगार मेला के लिए और 8,000 से ज्यादा हमारे नवयुवकों ने उन जॉब्स के अगेंस्ट हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जॉबएक्स, जिसके ऊपर जाके लोगों ने रजिस्टर किया। जिस तेजी से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसमें रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है तो युवाओं को इन अवसरों से जोड़ने की। इस कौशल महोत्सव में बड़ी बड़ी कंपनियां भी पहुंची। इन कंपनियों ने युवाओं का इंटरव्यू कर उनके हुनर की वजह से उन्हें ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर किए।
यहाँ आए युवाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें भीड़ का सामना कम करना पड़े, इसके लिए वेटिंग एरिया बनाए गए। यहाँ उनकी काउंसलिंग की गई ताकि उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। इसके बाद युवाओं के चुनाव के आधार पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट जोन में भेजा गया ताकि वो अपनी पसंद की जॉब के लिए साक्षात दे सके। कौशल महोत्सव में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सभी कैंडिडेट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट किया गया, उनकी काउंसलिंग की गई और फिर कंपनियों ने इंटरव्यू करके उन्हें हुनर की वजह से ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर किए। आज उत्सव रे धन्यवाद दौची, शुभेच्छा दौची। ये तो आरंभ मात्र। आज 4000 पिला आसिले, 1095 पिला 1100 पिला निजुक्ति मिला, आत्मविश्वास बढ़िला। मु एनएसडीसी को दायित्व दौची, प्रति वर्ष थरे 2 थर 3 थर ये संबलपुर आपण माने कौशल्य मेला आयोजन करते। आगे भी इसी तरह कौशल महोत्सव का आयोजन कर युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इस कौशल महोत्सव से जितना लाभ यहाँ के युवाओं को मिला, उतना ही फायदा यहाँ पर आई कंपनियों को अपने लिए कैंडिडेट्स चुनने में भी मिला। यहाँ आए युवाओं को भी खुशी मिली कि इनका कौशल महोत्सव में शामिल होना सफल रहा। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कौशल महोत्सव में भाग ले रहे युवा दे रहे हैं एक साथ 3 कंपनियों में इंटरव्यू। योग्यता के आधार पर मिल रही है नौकरी। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारा नजरिया तय करता है कि हम अपने काम को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। सफलता के रास्ते हर जगह हैं, बस जरूरी है कि हम अपने काम को सफल बनाने के लिए कितने समर्पित हैं। कौशल विकास के प्रयास से लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल गए, आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल से शुरू हुए कौशल महोत्सव युवाओं को एक बड़ा मंच दे रहे हैं, जहां वो अपनी पसंद की नौकरी आसानी से पा सकते हैं। संबलपुर कौशल महोत्सव में अपनी पसंद की कंपनी चुनने के साथ ही युवाओं को अपनी स्किल्स के अनुसार ऑन स्पॉट इंटरव्यू का मौका मिला। मंत्रालय की पहल पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लड़कियों की स्किल ट्रेनिंग पर भी फोकस रहता है, जिसकी झलक यहाँ कौशल महोत्सव में भी देखने को मिली। स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग से निखरे हुनर के कारण यहाँ पहुँची लड़कियों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। मुझे जॉब की तलाश थी
2 ईयर से मैं बेरोजगार थी और मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ कैंपस लगा है जॉब के लिए, तो मैंने आया और ट्राई किया, देखा और मुझे माशाल्लाह से ज्वाइनिंग हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये योजना मतलब कि हर जगह होना चाहिए। ये स्किल्स इंडिया मैंने पहले भी ज्वाइन किया है, झारखंड में एग्रीकल्चर का मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने वो भी किया है। इस कौशल महोत्सव के जरिए युवाओं को चुनाव का मौका मिला कि किस कंपनी के ऑफर को स्वीकार करें। यहाँ आए कई युवाओं का सिलेक्शन 3 से 4 कंपनियों में हो गया। ये दिखाता है कि देश के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि जरूरत है उन्हें सही प्लेटफॉर्म देने की। जॉब ढूंढ रहा था यहाँ और प्रिपरेशन भी चल रहा था, फिर पता चला कि NSDC की तरफ से संबलपुर में रोजगार मेला आयोजन की जा रही है। उससे पता चलने के बाद मैं आज सुबह यहाँ आके पहुँचा, यहाँ QR कोड से स्कैन किया, वो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था पूरा किया। हमको यहाँ 3 कंपनी सिलेक्ट करने के लिए मिला। उसमें मैं पहले L&T फाइनेंस लिमिटेड में सिलेक्ट किया, दूसरा IDFC बैंक सिलेक्ट किया, तीसरा ID ड्रोन में सिलेक्ट किया था। तीनों कंपनी का इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरा L&T फाइनेंस लिमिटेड में सिलेक्टेड हुआ। स्किल इंडिया मिशन के कारण स्पेशल नीड्स के युवाओं की प्रतिभा भी निखर रही है। भारत सरकार की पहल के कारण उन्हें उनकी रुचि के अनुसार स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। कौशल महोत्सवों में उन्हें अलग अलग कंपनियों में साक्षात्कार के मौके दिलवाए जा रहे हैं, जहां ये स्पेशल नीड्स के युवा अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए सफलतापूर्वक जॉब हासिल कर रहे हैं। ये कौशल महोत्सव युवाओं के जीवन को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देश के युवा सशक्त बने और अपने कौशल की शक्ति से देश के निर्माण में सहयोग दें। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आए थे, मैंने एक कंपनी में अपना रिज्यूम दिया था, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि वो इस तरह का रोजगार मेला अनुष्ठित किए यहाँ पर। भारत आज सबसे युवा देश है। युवा शक्ति हमारी ताकत है। इस युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए कौशल प्रशिक्षण देकर अमृत काल के लिए सशक्त बनाया जा रहा है और कौशल महोत्सव के जरिए भी इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। संबलपुर कौशल महोत्सव में देश की कई नामचीन कंपनियों ने हिस्सा लिया। कौशल महोत्सव का ये प्लेटफॉर्म युवाओं के साथ यहाँ शामिल होने वाली कंपनियों के लिए फायदेमंद रहा। कंपनियों को एक साथ बड़ी संख्या में स्किल्ड यूथ मिलने से बेस्ट कैंडिडेट चुनने में मदद मिली। साथ ही कंपनियों का हायरिंग प्रोसेस भी इजी हुआ। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल को यहां आई कंपनियों ने खूब सराहा। हम लोग के पास कम से कम 250 के ऊपर बच्चा हमारा स्टॉल में आया हुआ है और इसमें से कम लोग 28 बच्चे को हम लोग शॉर्टलिस्टेड किए हैं और भी बच्चे को हम लोग चाहते हैं शॉर्टलिस्टेड करने के लिए और ऑफर लेटर भी दिए हैं 28 को और इस चाहते हैं और इसकी इस तरफ से हम लोगों को और भी सपोर्ट मिले और हम सपोर्ट मिलेगा तो और डिस्ट्रिक्ट में बच्चे लोगों को यूथ को नौकरी जल्दी मिल जाएगा, हम लोगों को भी और आसान हो जाएगा यूथ को मिलने के लिए। कौशल महोत्सव में लोकल स्किल गैप, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट और स्थानीय स्तर पर चल रही ट्रेनिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। कैंडिडेट्स के जॉब रिक्वायरमेंट को देखते हुए मंत्रालय की पहल पर NSDC कंपनियों को अप्रोच करती है ताकि युवाओं को जॉब मिल सके। कौशल महोत्सव में आमतौर पर ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, बैंकिंग, चिकित्सा, IT, सीमेंट, सेवा, सिक्योरिटी और कंस्ट्रक्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां हिस्सा लेती हैं। कौशल महोत्सव में कंपनियों के शामिल होने से उनकी हायरिंग कॉस्ट और टाइम दोनों की बचत होती है। कई कंपनियां सीधे युवाओं को ऑन स्पॉट जॉब ऑफर करती हैं, तो कुछ कंपनियां शॉर्ट लिस्ट करके फाइनल राउंड का इंटरव्यू बाद में लेकर सिलेक्ट करती हैं। सबसे बेसिक बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से बहुत जन आने का हिम्मत भी नहीं करते कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, यहाँ डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेगी, ये सबसे बेनिफिट्स है। स्किल्ड युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, इसके लिए MSDE अपने स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और नॉलेज पार्टनर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्रालय की पहल पर पहली बार ओडिशा के ढेंकनाल में कौशल महोत्सव का आयोजन हुआ था।
इसकी सफलता को देखते हुए कौशल महोत्सवों के जरिए युवाओं और इंडस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए देश भर में कौशल महोत्सवों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में राजस्थान के बूंदी, झारखंड के कोडरमा और सरायकेला, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अब ओडिशा के संबलपुर में सफलतापूर्वक कौशल महोत्सव का आयोजन हो चुका है। जल्द ही दूसरी जगहों पर भी इसे आयोजित करने को लेकर मंत्रालय की ओर से तैयारी की जा रही है। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कौशल को मिला सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश से आए विशेष एंटरप्रेन्योर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर गणतंत्र दिवस समारोह का बने हिस्सा। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। मंजिल उसी को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपके पास हौसला है तो किसी भी मुश्किल स्थिति, किसी भी विपरीत सिचुएशन को आप पार कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास से जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार रूप देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है। MSDE के अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न संस्थान युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी पूरी मदद कर रहे हैं। इसी की झलक देखने को मिली दिल्ली के कौशल भवन में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के विशेष आमंत्रण पर सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की राह पर कदम रखने वाले देश के विभिन्न प्रांतों से आए इन 107 उद्यमियों को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने का भी मौका मिला, जो कि इनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी। कोई भी बड़ा अर्थनीति की बैकबोन उस देश की टाइनी और माइक्रो एंटरप्रेन्योर ही है। वो लोग ज्यादा अर्थनीति में योगदान करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं, प्रोडक्शन सप्लाई चेन को वही लोग पुख्ता करते हैं और वो सच में एम्पावर्ड रहते हैं। जो देश जितना जत्न, जितना ध्यान उन वर्गों पे दिया है, उस देश की अर्थनीति उतनी मजबूत हुई है। भारत आज दुनिया की 5 नंबर की अर्थनीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आने वाले 25 साल के अंदर भारत को एक डेवलप्ड कंट्री करके परिवर्तित करना है, विकसित देश बनाना है। स्वाभाविक है देश की सभी वर्गों को ये सर्कुलर इकोनॉमी में जोड़ा जाए, समाज के अंतिम व्यक्ति भी आत्मनिर्भर हो।
ये कार्यक्रम उसी की दिशा में है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मंत्रालय के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में इन्होंने अपनी सफलता की कहानियां बयान की, जो कि प्रेरणा देने वाली थी। इन लघु उद्यमियों ने मंच से अपनी जिंदगी से जुड़े अनुभव सभी के सामने साझा किए कि कैसे मंत्रालय की योजनाओं से उन्हें लाभ मिला। MSDE के जरिए संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर हो रहा है और लोगों का जीवन बदल रहा है। इसी की एक झलक कार्यक्रम में देखने को मिली। सभी एंटरप्रेन्योर्स को पूरे भारत से यहाँ पे इनवाइट किया है, जिन्होंने जो छोटे लेवल पे ही अचीव किया है, बट उन्होंने उनको इस लायक समझा कि वो गणतंत्र दिवस पे भी इनवाइट हुए हैं सबसे पहली बार। तो ये बहुत ही नई चीज़ है और माननीय मंत्री ने ये कहा भी अपनी स्पीच में कि ये पहली बार हो रहा है और इसके पीछे एक ही नाम है जो सबको पता है, मोदी जी का। तो धन्यवाद, और हमको इस लायक समझने के लिए, हमें इस मंच के लायक समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रालय की योजनाओं का लाभ लेकर महिलाओं को आगे बढ़ने में विशेष मदद मिली है। जो महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी हिचकती थी, आज आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार देने में सफल हुई हैं। जब युवा MSDE की योजनाओं से कौशल प्रशिक्षण हासिल कर लेते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। अपने अंदर छुपे कौशल को निखारने से इन्हें एक प्रेरणा मिलती है जो इनकी आत्मनिर्भरता की राह को आसान बनाती है। मैं उत्तराखंड की पहली ट्रांस महिला हूँ जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है फूड बैंक का। तो मुझे आज गर्व होता है कि निस्बड ने या कौशल विकास मंत्रालय ने हम लोगों के बारे में भी सोचा है, क्योंकि मैं कई डिपार्टमेंट में गई हूँ पहले, अपने बिजनेस स्टार्ट किसी ने भी नहीं करा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ निस्बड की और कौशल विकास मंत्रालय के कि जिन्होंने हम जैसे लोगों को, हम बहुत पिछड़े हुए, क्योंकि हमें किसी भी गवर्नमेंट का जो भी जितने भी वो होता है, किसी में भी हमारा वो नहीं होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी सरकार का भी, जिन्होंने हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया है। इन लघु उद्यमियों को देश के महानुभावों के बीच बुलाकर भारत सरकार ने जो प्रयास किया है वो दिखाता है कि सरकार छोटे और लघु उद्यमियों के महत्व को बखूबी समझती है। ये लोग भी देश के नव निर्माण में बराबर के भागीदार हैं। कौशल भारत विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करता ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हमारी देश की मैन पावर को, वर्किंग पॉपुलेशन को स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग में जोड़ना ही पड़ेगा। इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। स्किल इंडिया डिजिटल हब में, सिद्ध पोर्टल में सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा युवा भारत की पोर्टल में सभी के सृजनात्मक काम प्रतिफलित हो रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश की जनता की सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो, यही सही मायने में सामाजिक न्याय है। आज जिस तरह से देश में नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिसने लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को भी आगे बढ़ने के मौके दिए हैं, युवा इन अवसरों के महत्व को समझें और भारत सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर अपनी सफलता की राह आसान बनाएं। यही कोशिश है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही योजनाओं की, जिसका असर बखूबी इस आयोजन में देखने को मिला। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमको मालूम रहता है हमको कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या बोलना है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारी मंजिल क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएं जो कि आपको मोटिवेट कर सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है
आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।